हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन अप्रैल के सेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये बता चुके हैं कि किस तरीके से सिलेबस कवर कराएंगे। हम सिलेबस का रिवीजन किस तरीके से कराया जाएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या क्या बताया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करिए और आंसर तक पहुंचिए, और फिर ये कि समय के अंदर कैसे सोल्व करें ये भी बताया जाएगा। अब ये है कि जितना समय बच गया है, मतलब फरवरी मार्च हमारे पास है, तो जितना समय बच गया 50 दिन, उसमें टॉपिक जो बचा हुआ है, जो टॉपिक रिवीजन करना है, किस तरीके से मैथ का टॉपिक को कवर करें, ये इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो जैसे देखिए, तो अब ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है। बस ये इसमें ये होता है कि मिक्स होता है, सब सर्कल मिक्स हो जाता है, पैराबोला के साथ, हाइपरबोला के साथ, स्ट्रेट लाइन मिक्स हो जाता है। तो ये है कि सब मिक्स होता है और इसमें एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब ये है कि सबसे छोटा मेथड अगर पकड़िएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा, बड़ा मेथड पकड़िएगा तो एग्जाम में नहीं बना पाइएगा और फ्रस्ट्रेट होइएगा कि बहुत तैयारी किए थे लेकिन बना नहीं। तो ये है कि इसका रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है कि सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि जेईई मेन में समय कम है तो इंपॉर्टेंट फार्मूला याद होना जरूरी है। तो देखिए, वेक्टर एंड 3D। अब ये है कि जैसे 3D में भी स्ट्रेट लाइन और प्लेन आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो लाइन है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं आप। बस ये है कि उसका थ्योरी रिवाइज में होना चाहिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो अभी जितना समय है 50 दिन, उसके हिसाब से मान लीजिए अगर डिवाइड करें कि किसको किसका कितना समय देना है, तो ये सब मिक्स कर दीजिए कि एक साथ इसको मान लीजिए 15 दिन अगर दे दिए, और फिर कैलकुलस आ जाता है कि कैलकुलस को कितना दे, फिर अलजेब्रा आ जाता है, और ट्रिगो तो ये है कि सब में मिक्स रहता है। तो देखिए, अब ट्रिगो की ये है कि सब में तो मिक्स ही रहेगा। ये तो अकेला कम आता है, अकेला भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाएगा। तो इसको तो करना जरूरी है, नहीं तो हम फंक्शन का क्वेश्चन सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन कहीं ट्रिगो उसमें फंसा दिया। क्वालिटी इक्वेशन का पूरा सारा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन ट्रिगो उसमें घुसा दिया। तो ट्रिगो जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो कोई भी चैप्टर में फंसा सकता है। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन जो बेसिक है वो तो करना ही है आपको। तो मान लीजिए मोटा मोटी ऐसे 15-15 दिन आप डिवाइड कर दीजिए कि 15 दिन इसको देंगे, 15 दिन इसको देंगे। अब 15 दिन में करना क्या है, क्या करना है, इसको भी 2 दिन दे दीजिए। अब इसमें ये करना है कि जैसे सबसे पहले आपका रिवीजन होगा। रिवीजन कैसे होगा, तो रिवीजन ये होगा कि कम दिन है, चैप्टर ज्यादा है, तो कैसे करेंगे। अब कैसे करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी करना होगा। तो जल्दी करने का मतलब है कि कॉपी तो बहुत तेजी से रिवाइज करना होगा, क्योंकि कॉपी हम लोग खुद से लिखते हैं तो कॉपी रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर जो क्वेश्चन जो बना चुके हैं, अब जो क्वेश्चन बना चुके हैं आप, उसमें ऐसा रहा होगा बहुत बार कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा, उसको आप हाईलाइट भी किए होंगे कि अरे ये इसमें स्टार लगा देते हैं, ये क्वेश्चन हमको बहुत सताया था। तो वो सारा क्वेश्चन आपको बनाना जरूर चाहिए दोबारा अभी रिवीजन के समय। और बाद में ये हो जाता है कि पी बाई क्यू जो आप बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनाए हैं, कि बहुत सारा क्वेश्चन बन गया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना होगा, तो उसको भी हाईलाइट किए होंगे। तो ये इस तरीके से रिवीजन होता है कोई भी टॉपिक का, कि पहले कॉपी नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर क्वेश्चन जो बना चुके हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसको दोबारा बना लिए, पी बाई क्यू जो बनाए थे उसको दोबारा बना लिए। अब उसके बाद होता है कि टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए हुए हैं या जेईई मेन का पेपर ही दे रहे हैं, तो उस पेपर को किस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको जो हाईलाइट किए थे जेईई मेन जनवरी के सेशन में जो दिए थे, तो सब अगर देख ले तो रिवीजन हो गया। अब ये तो हो गया कि टॉपिक का रिवीजन किस तरीके से हो गया। अब इस रिवीजन को करेंगे कब, इस तरीके से इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए, ये रिवीजन कब करेंगे, तो हम लोग जैसे अभी है फरवरी में फिर अगला अटेम्प्ट हो जाएगा अप्रैल में। अब ये है कि अप्रैल तक जाते जाते क्या होगा, आपको टेस्ट तो देना ही देना है, फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही देना है, टेस्ट देना है। अब देखिए, फुल सिलेबस टेस्ट जब दीजिएगा तो उसमें मैथ का क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, तो उसमें तो सब टॉपिक रहेगा, सारा टॉपिक रहेगा उसमें। अब जब सारा टॉपिक आ रहा है तो तब पता चलेगा आपको, सारा टॉपिक आएगा। अब जब सारा टॉपिक आएगा तब पता चलेगा कि अच्छा, जब परमुटेशन का आता है तो हवा ही नहीं लगता है, एकदम छोड़ ही देते हैं। 1 घंटा में तो उसको देखने का भी मन नहीं करता, उसकी तरफ
मुँह भी नहीं मोड़ते हैं। जैसे ही आईटीएफ का क्वेश्चन आता है तो एकदम दिमाग में खलबली बज जाता है कि ये तो नहीं बनेगा। जैसे ही प्रोबेबिलिटी का आता है, जैसे ही एओडी का आता है, उस तरीके से आपको मन में ये होने लगेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत आसान है। तो इस तरीके से होने लगेगा तो आप 2 काम कर सकते हैं कि एक तो आसान टॉपिक डिसाइड कर लिए और एक डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट जब हो गया, तो क्या हो जाएगा आसान और डिफ़िकल्ट में, तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कि हर एक टॉपिक में आपको पता चलने लगेगा कि कैलकुलस में जैसे लिमिट तो आसानी से निकाल देते हैं, ऐसा लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व कर देते हैं, एरिया भी निकाल देते हैं, लेकिन जब एओडी का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ये सब आता है, तो थोड़ा फँसा देता है हमको, ऐसा लगेगा। तो जो टॉपिक में बहुत दिक्कत हो, उसको तो एकदम बेसिक पे चल जाइए कि कॉपी को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। ये उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो रिवीजन नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब ये है कि जो टॉपिक थोड़ा आसान लग रहा हो, उसमें सीधे कॉपी रिवीजन नहीं भी किए तो उतना दिक्कत नहीं है, सीधे क्वेश्चन में चले गए और ट जो पहले क्वेश्चन बना चुके हैं वो दोबारा बनाए या तो नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। जो बचा हुआ क्वेश्चन उसमें नया क्वेश्चन कुछ बना लिए, तो टॉपिक के हिसाब से ही प्लान करना होगा, तभी जाके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सारे टॉपिक में एक ही काम करने पे सेम रिजल्ट नहीं होगा। तो आसान टॉपिक में सीधे क्वेश्चन में जा सकते हैं हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉपी थोड़ा-सा देख लिए। अब यहाँ पे बात ये है कि आपके पास मान लो बहुत लोग को होता है कि कॉपी भी अच्छे से नहीं बनाए, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, 11-12 टारगेट, वहाँ पे पढ़ाई नहीं भी हो पाता है, बहुत सारा काम करना होता है। तो कॉपी नहीं बनाया है, जिनके पास नोट्स नहीं है, उनको रोने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे शॉर्ट नोट्स बनाएँगे और हर एक टॉपिक का बनाएँगे, हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें कवर होगा, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक उसमें और ये भी बताया जाएगा कि उस टॉपिक को कैसे अप्लाई करें, टॉपिक को अप्लाई करें क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, बने। तो देखिए, अब ये है कि जो शॉर्ट नोट्स रहेगा, उसमें तो ये रहेगा कि सारा टॉपिक तो कवर रहेगा कि ये हमारा थ्योरी है। अब इस थ्योरी को कैसे-कैसे पूछता है क्वेश्चन, इस थ्योरी को कैसे-कैसे घुमाता है, इस थ्योरी को कैसे-कैसे यूज़ करवाता है, इस पे भी पूरा एनालिसिस किया जाएगा, ताकि आपका वो जो रिवीजन है, वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो रिवीजन में हम लोग हेल्प करेंगे और जो क्वेश्चन बनने का ये है कि हम क्वेश्चन तो बना चुके हैं, लेकिन हमसे कॉन्फिडेंस नहीं है। हमको लगता है कि ये थ्योरी लगेगा कि नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आंसर आने के बाद भी नहीं पता चलता है कि सही में आ गया। मतलब बहुत कन्फ्यूजन है जीवन में। तो हम लोग उस पे भी शॉर्ट नोट्स के साथ-साथ क्वेश्चन को एनालिसिस भी कर रहे हैं कि आप आराम से क्वेश्चन को हर एक स्टेप में देखिए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो उसमें कुछ दिया रहता है, कुछ निकालना रहता है, तो जो दिया रहता है उससे कैसे हम समझते हैं कि जो निकालना हो कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। तो अब जो हमारे पास थ्योरी रहता है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे-कैसे स्टेप वाइज़ करते हैं कि पहला चीज़ अप्लाई करने पे कुछ निकलता है, फिर उसको दूसरी थ्योरी में लगाते हैं तो फिर कुछ निकलता है, फिर तीसरी थ्योरी में लगाते हैं, तब जाके फाइनल आंसर आता है। जो डिफ़िकल्ट-डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा होता है। बहुत सारा आसान भी होता है कि एक थ्योरी लगाया तो आंसर आ गया। अभी एक थ्योरी जो होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हर एक अलग-अलग चैप्टर का होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का लग गया और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग गया, प्रोबेबिलिटी लग गया, अलग-अलग चैप्टर का। एक ही क्वेश्चन में अलग-अलग टॉपिक का, अलग-अलग चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये वो सारा एनालिसिस क्वेश्चन का एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा जेईई मेन का क्वेश्चन आता है, उसमें किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से बनाते हैं और इसके साथ-साथ शॉर्ट नोट्स भी ला रहे हैं हम लोग, ताकि टॉपिक आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें और ये है कि टॉपिक हमारा आसान और डिफ़िकल्ट उसके हिसाब से ही रिवीजन होगा। क्योंकि आसान टॉपिक में ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है क्योंकि फाइनल तो क्वेश्चन ही आएगा। लेकिन अगर कोई टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा हो, जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट्स नोट्स बनाएँगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको क्वेश्चन देख के डर ना लगे, आपको समझ में आने लगे कि इस क्वेश्चन में इस तरीके से लगा के हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। और फिर ये है कि समय के अंदर भी कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारे पहलू पे हम लोग काम करेंगे और आपका मैथ का जर्नी को आसान करेंगे। आपका मैथ से जो डर है वो भी दूर किया जाएगा और मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ हेल्प करेगा आपको आईआईटी, एनआईटी में जाने के लिए, ना कि आपके लिए रुकावट बनेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मैथ्स बड़ी को याद कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप सब कुछ ब अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैथ में क्या दिक्कत आ रहा है, कौन-सा टॉपिक हुआ है, नहीं हुआ है, क्या किस चीज़ का शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूरत है, क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ के वहाँ पे बता सकते हैं और हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक।
तो वहाँ पे आप जुड़ के ये बता सकते हैं कि आपके मैथ में क्या-क्या डिफ़िकल्टी आता है, तो आप जो क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते हैं, आपका कौन-कौन से टॉपिक कवर नहीं है, आप जो कौन-सा प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं, उस प्लान में क्या दिक्कत आ रहा है, उस पे भी पर्सनल भी असिस्टेंट दिया जाएगा कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें क्या चेंज किया जाए ताकि आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए। तो आप अपना खुल के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, यहाँ पे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सारा दूर किया जाएगा, उसको कम से कम किया जाएगा, आपका जर्नी स्मूथ किया जाएगा, आपको कोई नया रुकावट नहीं लाया जाएगा। आपका जीवन और सिम्प्लीफाई किया जाएगा ताकि आपको मैथ कभी डर जैसा ना लगे। मैथ आपको हेल्प करे, आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प करे मैथ, ना कि वो डर पैदा करे और आपको डराए, नहीं, ऐसा नहीं होगा आप। तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे जो लिंक दिया हो उससे